अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले इंग्लिश वोकेबलरी की सभी क्वेश्चंस जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स सभी में अच्छा स्कोर करें, तो ये वोकेब वॉरियर सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज का सेकंड वीडियो है। यहाँ पर हम डेली 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो या तो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा लास्ट में क्विज भी डिस्कस करेंगे। जो वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, और ये सीरीज लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स, कुछ इडियम्स, कुछ वन वर्ड्स, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपकी इंग्लिश वोकेबलरी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं, पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर एक इडियम होता है। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट। कोई अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, तो उसको पास्ट मास्टर बोला जाता है। ये क्वेश्चन इडियम्स में पूछा जाता है, तो पास्ट मास्टर आपको याद रखना है। याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं, किसी ने अगर कोई चीज़, कोई काम पास्ट में किया है, तो उसको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। इसका मतलब वो उस चीज़ में, उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो पास्ट मास्टर का मतलब होगा एक्सपर्ट। नेक्स्ट हमारे पास इडियम है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट हम ग्लव को बोलते हैं। आपने बॉक्सिंग का मैच देखा होगा कई बार मूवीज के अंदर, जहाँ पर दो बॉक्सर आपस में फाइट करते हैं। कई बार क्या होता है, एक बॉक्सर अपना ग्लव उतार के बीच में रख देता है। इसका मतलब क्या होता है, इस बॉक्सर ने इसको क्या दिया, चैलेंज दिया। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट इडियम का मीनिंग भी वही होगा, टू गिव चैलेंज, किसी को चुनौती देना। तो चुनौती देना को हम बोल सकते हैं थ्रो डाउन द गॉन्टलेट और ग्लव, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आज का थर्ड वर्ड भी हमारा एक इडियम है, डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है पुअर एंड ruined, बहुत ज़्यादा गरीब या बहुत ज़्यादा बर्बाद जो होता है, उसको हम बोल सकते हैं डाउन एंड आउट। या फिर हम बोल सकते हैं दुर्दशा का शिकार, जिसकी बहुत बुरी हालत हो जाए, जिसके पास कुछ भी ना बचे, रिसोर्सेज, पैसा, उसको डाउन एंड आउट आउट हम बोल सकते हैं। तो चलिए आज का फोर्थ इडियम हम देखते हैं, थ्रो ऑफ द स्पंज। आज ही की क्लास में एक इडियम हमने देखा था, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। इस इडियम का मीनिंग हमने देखा था, टू गिव चैलेंज, चुनौती देना। लेकिन थ्रो ऑफ द स्पंज का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट। टू एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना, या फिर हम सरेंडर करना को भी बोल सकते हैं। हार स्वीकार करना है, सरेंडर करना, थ्रो ऑफ द स्पंज। थ्रो ऑफ द स्पंज को हम याद कैसे रखें? कई बार आपने देखा होगा, स्पंज से हम बर्तन साफ करते हैं किचन के अंदर। आपने खूब सारे बर्तन खराब हो गए, जब आप उनको साफ करने बैठे तो आपको आ गया गुस्सा कि आपसे ये काम नहीं हो रहा, आपने स्पंज को फेंक दिया। इसका मतलब आपने हार स्वीकार कर ली कि ये काम मुझसे नहीं होगा। थ्रो ऑफ द स्पंज का मतलब होगा हार स्वीकार करना। इसी से मिलता जुलता एक और इडियम होता है, थ्रो इन द टॉवल। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलर टाइप के इडियम्स और वर्ड्स को हम साथ ही साथ कवर करेंगे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। थ्रो इन द टॉवल का मतलब भी होता है टू सरेंडर और टू एक्सेप्ट डिफीट, दोनों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होगा टू गिव चैलेंज। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई चोर आपके घर से ज्वेलरी लेके भाग गया, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने क्या किया, पूरी ज्वेलरी को टॉवल में लपेटा और फेंक दिया। इसका मतलब उसने हार स्वीकार कर ली, सरेंडर कर दिया। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब भी होगा हार स्वीकार करना। तो नेक्स्ट इडियम की हम बात करते हैं, मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है कोई टैलेंटेड पर्सन। अगर कोई मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब वो टैलेंटेड है, वो किसी चीज़ के लिए सूटेबल है, योग्य है, तो टैलेंटेड पर्सन को बोला जाता है मैन ऑफ पार्ट्स। इसी तरीके से आपको इससे मिलता जुलता एक और इडियम याद रखना, मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन। कोई ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा वीक हो, अनरिलायबल पर्सन। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है कोई अगर किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जैसे क्लास में कोई बच्चा जिसके ऊपर कोई टीचर ज़्यादा अटेंशन देता है, तो वो टीचर का क्या है, ब्लू आइड बॉय। इसका मतलब ब्लू आइड बॉय का मतलब होगा फेवरेट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमिनेंट। एमिनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। इसी से मिलते जुलते दो वर्ड्स और हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका इमिनेंट, एक होता है इमानेंट। इमिनेंट का मतलब होता है आगामी या अपकमिंग, जो जल्दी होने वाला है, फ्यूचर में उसके होने के चांसेस, बहुत जल्दी होने के चांसेस है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर काले बादल, इसका मतलब रेन जो है इमिनेंट है, जल्दी होने वाली है, तुरंत होने वाली है। तो इमिनेंट का मतलब अपकमिंग
आगामी या जल्दी होने वाला, फ्यूचर में। इमानेंट का मतलब होता है जो सब जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जो सब जगह उपस्थित हो उसको बोल सकते हैं इमानेंट। जिसे हम बोल सकते हैं गॉड इज इमानेंट, भगवान जो सब जगह उपस्थित हैं। इमानेंट से इमानेंट के जो सिनोनिम्स होते हैं, दो वर्ड्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड होता है आपका यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब ये होता है जो सब जगह उपस्थित हो। एक होता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये होगा जो सब जगह उपस्थित हो। ओमनी एक रूट वर्ड भी होता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब भी ऑल होता है, तो प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी। तो इमानेंट का मीनिंग भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस जो होगा यहाँ से सिनोनिम का क्वेश्चन भी आ सकता है, एंटोनिम का भी आ सकता है। आपको सिर्फ वर्ड के मीनिंग पर डिटेल से फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट वर्ड बेनवलेंट। बेनवलेंट का मतलब होता है काइंड। दयालु हो, फ्रेंडली हो, उसको बोल सकते हैं बेनवलेंट। कोई इंसान बेनवलेंट हो सकता है, काइंड हो सकता है। बेनवलेंट को हम हेल्पफुल के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, हेल्पफुल या काइंड, उसको बेनवलेंट ही हम बोलेंगे। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है जो इसका एंटोनम होता है, उसको हम बोल सकते हैं मेलवलेंट। मेलवलेंट का मतलब होगा अनकाइंड, जो दयालु नहीं हो, जो वो ज़्यादा खराब हो, उसको बोल सकते हैं मेलवलेंट। जो होस्टाइल हो, फ्रेंडली नहीं हो। तो मेलवलेंट और बेनवलेंट दोनों का मीनिंग ध्यान रखना है। बेनवलेंट पॉजिटिव होता है, मेनवलेंट नेगेटिव होता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के हो जाएंगे एंटोनम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट वर्ड है पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट एक वन वर्ड के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पॉलीग्लोट एक ऐसा इंसान होता है जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता है, हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। यस। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट आज का लास्ट वर्ड आज हम देखने वाले हैं। आपने देखा होगा कोई चीज होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, पारदर्शी। या फिर कोई चीज होती है ओपेक, अपारदर्शी। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, अपारदर्शी। लेकिन इनके बीच में भी कुछ हो सकता है जो थोड़ा बहुत पारदर्शी हो, जैसे थोड़ा बहुत लाइट जा सकती हो। ट्रांसलूसेंट उसको बोलेंगे, इसका मतलब होगा अर्ध पारदर्शी। यहाँ पर एग्जाम्स में जो ट्रांसपेरेंट और ओपेक एक दूसरे के एंटोनम्स होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इन पर भी आपको फोकस करना है। तो चलिए आज की क्लास में जो वर्ड्स हमने पढ़े उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इज ए पास्ट मास्टर इन द आर्ट ऑफ इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। वो जो है पास्ट मास्टर, एक्सपर्ट है धमकी देने में। पास्ट मास्टर का मतलब होगा एक्सपर्ट, ये हमने पढ़ा आज। नोविस का मतलब होता है कोई नौसिखिया व्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का इसका मीनिंग हमने देखा था, इसका मतलब होगा टू चैलेंज। नेक्स्ट, नोबडी लव्स यू व्हेन यू आर डाउन एंड आउट। तो डाउन एंड आउट का मतलब था बहुत गरीब और बर्बाद, पुअर एंड रूइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो ऑफ द स्पंज, इसका मतलब हमने देखा क्या होता है, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, या टू एक्सेप्ट डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या था, टैलेंटेड पर्सन। टैलेंटेड पर्सन को मैन ऑफ पार्ट्स हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही वॉज द मीडियाज ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का मीनिंग हमने देखा फेवरेट, किसी का कोई फेवरेट है उसको बोलते हैं ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंटोनम बताना है एमिनेंट वर्ड का। तो एमिनेंट का मतलब हमने देखा था फेमस होता है, तो फेमस का एंटोनम क्या होगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब जिसको कोई भी नहीं जानता, अनजान, धुंधला। फेमस तो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनजान। नेक्स्ट, एंटोनम ये बताना है आपको बेनवलेंट वर्ड का। बेनवलेंट मतलब काइंड होता है, दयालु होता है। इसका एंटोनम क्या होगा, ह्यूमेन और काइंड तो इसके सिनोनिम्स हो गए। मर्सीलेस, जिसको दया नहीं आती है, क्रूर, उसको मर्सीलेस बोल सकते हैं। तो मर्सीलेस का मतलब क्या होगा, क्रूअल या फिर अनकाइंड। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लोट, जैसा कि हमने आज पढ़ा है। लिंग्विस्ट जो होता है वो क्या करता है, किसी लैंग्वेज की स्टडी करता है, वो लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करता है। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट हो सकता है कि एक ही लैंग्वेज की स्टडी करे या ज़्यादा लैंग्वेज की स्टडी करे, लेकिन पर्टिकुलर मेनी लैंग्वेजेस जानने वाले को हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। यूबिक्यूटस, जो सब जगह उपस्थित हो। और रस्टिक का मतलब भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। रस्टिक का मतलब होता है गंवार। रस्टिक का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, अर्बेन। अर्बेन मतलब सभ्य। इसी से मिलते जुलते दो वर्ड्स और है, वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन।
रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का एंटोनिम बताना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और यहाँ पर हम बात करें ओपेक जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट अर्धपारदर्शी होता था, हमने देखा आज की क्लास में। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा, आपने देखा होगा साइन जो होता है उसको भी हम ऑब्लिक बोलते हैं। और इनडेलिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इनडेलिबल का मीनिंग क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने इसको इलेक्शन में जरूर देखा होगा, इनडेलिबल इंक आपने नाम सुना होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वोकेब वॉरियर सीरीज को अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। और आज की क्लास, आज का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो जरूर से लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।